स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में यूपी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछ लिया था कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो सही उत्तर है गौतम ने। तो ये गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो निष्क जो है सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो वो स्वर्ण आभूषण थे जो निष्क से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो पतंजलि। यहाँ से क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद पुस्तकें हैं? तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर आधारित हैं। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया था कि उपनिषद पुस्तकें हैं तो वो दर्शन पर आधारित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो सिंधु नदी है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सिंधु नदी। क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो एक सिंधु नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो कहाँ के थे? केकई के थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि अध्याय ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? उपनिषद से प्राप्त होता है। तो सही उत्तर है मुंडकोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी कुंफा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अफगानिस्तान में। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वैदिक नदी कुंफा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो सही उत्तर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो पूर्व मीमांसा एक कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस स्थान की खुदाई में लोहे की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में किस स्थान की खुदाई में लोहे के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो सही उत्तर है अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो सामवेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत इसमें शामिल नहीं की जाती। भागवत, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, तो इसमें ये तीन शामिल किए जाते हैं और प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। तो भागवत इसमें शामिल नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आप नहीं का ऑप्शन जरूर देखिएगा। जहाँ पे नहीं है तो भागवत इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो जो कर्म का सिद्धांत है वो मीमांसा पर आधारित है, यानी कि कर्म का जो सिद्धांत है वो मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हर परीक्षाओं में हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो सही उत्तर है चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञ संबंधी विधि का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि का पता यजुर्वेद से चलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया था कि यज्ञ संबंधित विधि का
पता कहाँ से चलता है? तो ऋग्वेद पूछ लेगा, ऋग्वेद से, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, यजुर्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वैदिक युगीन सभा जो थी वो कैसी थी? तो ऑप्शन ए, गांव के व्यवसायी लोगों की संस्था थी। ऑप्शन बी, राज दरबार होता था। ऑप्शन सी, राज्य के समस्त लोगों की एक सभा थी। नेक्स्ट मतलब आपके लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो एक मंत्री परिषद थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो एक मंत्री परिषद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो एक गणतंत्र शासन प्रणाली थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो सही उत्तर है गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद के लिए माना जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो शाक्य के लिए भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सांख्य, योग, न्याय और मीमांसा इन भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो ये वैदिक युग में इसकी अभिव्यक्ति हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संख्या, योग, न्याय और मीमांसा इन भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो सही उत्तर है वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो लोहारगिरी इसमें आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। और पोट्री, आभूषण और कास्तकारिता ये तीन व्यवहार में लाई जाती थी, लेकिन लोहारगिरी इसमें व्यवहार में नहीं लाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि 2 से 7वें तक मंडल के लिए ऋग्वेद के वंश मंडल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में जादू 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 ही माया और वाशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख किया गया है। तो अथर्ववेद में जादू, टोना, टोकटे ये सब इसमें अथर्ववेद में सम्मिलित किए गए हैं। तो किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो वो अथर्ववेद में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश के लिए संबोधित करता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द जो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य भारत में संभवत आए थे। तो जो आर्य जो सर्वप्रथम आए थे भारत में, तो वो मध्य एशिया से ही भारत में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेद आसत गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य रूप में रचित है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यजुर्वेद जो है वेद असंत गद्य रूप में रचित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। और संगीत यानी कि संगीत का गायन किस वेद में होता है? तो सही उत्तर इसके लिए अगर गायन के संगीत गायन के लिए आ जाता है तो वो सामवेद में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका वेद अथर्ववेद में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सही उत्तर है अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो विदत जो है इसकी एक प्राचीनतम संस्था थी। क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऋग्वेदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। तो सही उत्तर है विदित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण
ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो शतपथ जो है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई, तो ये गोत्र जो व्यवस्था थी प्रचलन में उत्तर वैदिक काल में ही आई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी, तो ये एक उत्तर वैदिक काल में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह का अर्थ होता है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ जो होता है, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेता है, तो अनुलोम विवाह का अर्थ होता है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ पूछ लेता है, तो उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह कर लेना ही अनुलोम विवाह कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था, तो यज्ञ जो है एक जौ के लिए कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैदिक युग में यज्ञ कहा जाता था, तो जौ के लिए कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ब्राही शब्द जो है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो चावल के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्व का अर्थ है, तो अथर्व का अर्थ जो है पवित्र जादू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि अथर्व का अर्थ होता है तो पवित्र जादू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो पाणिनि, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में हिस्ट्री से पूछ लिया जाता है। तो अष्टाध्यायी के रचनाकार का नाम इस तरह से पूछ ले, अष्टाध्यायी द्वारा लिखित रचनाकार का नाम बताइए, तो ये इसका आंसर पाणिनि है, तो अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीन है, तो जो मनु स्मृति है सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन है, तो मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण के लिए दी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है, तो रामायण के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण है, तो प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण के लिए माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राचीनतम पुराण किसे कहा जाता है, तो मत्स्य पुराण के लिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सबसे प्राचीन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया, तो सरस्वती नदी के लिए सबसे पवित्र नदी कहा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो सरस्वती के लिए माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो कुल जो थी वो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल के उस देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना हुई थी, तो ये इंद्रदेव हैं, जिसकी पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी, तो सही उत्तर है इंद्रदेव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का उल्लंघनीय कहा जाता है, तो सही उत्तर है अथर्ववेद के लिए कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अथर्ववेद के लिए कहा जाता है। तो किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद उल्लेखनीय कहा जाता है, तो सही आंसर है अथर्ववेद के लिए। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया, तो मैत्रेयी संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो सर्वोच्च स्थान प्राप्त प्रजापति के लिए है। क्वेश्चन पूछ लिया था कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो सही उत्तर है प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कारों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन पूछ लिया था कि संस्कारों की संख्या कितनी है, तो संस्कारों की संख्या 16 मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 16 इसकी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ऋणों में शामिल नहीं है, तो 3 ऋणों में मातृ ऋण शामिल नहीं है, जबकि देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, लेकिन मातृ ऋण जो है
इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृति है। तो गैरुवाणी मातृभांड एक मातृभांड संस्कृति है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गैरुवाणी मातृभांड एक संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मातृभांड संस्कृत है। तो चित्रधूसर मातृभांड एक मातृभांड संस्कृति है। वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रधूसर मातृभांड। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये हिस्ट्री के टॉप क्वेश्चन थे जो आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो हमारे चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपके लिए डेली क्लास लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।